नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि सोनाली फोगाट केस को लेकर हरियाणा के हिसार में एक महापंचायत की गई। इस पंचायत में क्या कुछ कहा गया, साथ ही आपको दिखाएंगे कि सोनाली फोगाट केस की जांच कहां तक पहुंची। बने रहिए हमारे साथ। सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। खबर हिसार से है। सोनाली फोगाट हत्या केस को लेकर एक महापंचायत का आयोजन हुआ और इस महापंचायत में फैसला लिया गया। पंचायत ने सरकार को 23 सितंबर तक का वक्त दिया। सरकार नहीं मानी तो 24 सितंबर को फिर से महापंचायत होगी। सीबीआई जांच को लेकर सर्व खाप की महापंचायत हुई। एसपी से मुलाकात करने पहुंचे खाप प्रतिनिधि। यशोधरा की सुरक्षा को लेकर एसपी से मुलाकात की कि सोनाली फोगाट की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। सोनाली फोगाट की बेटी की यशोधरा की सुरक्षा को लेकर मुलाकात करेंगे कि बेटी की सुरक्षा की जाए, क्योंकि जिस तरह से सोनाली फोगाट की हत्या की गई उसके बाद उनके परिजन भी निशाने पर हो सकते हैं और इसमें सबसे ऊपर उनकी बेटी यशोधरा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं एसपी के पास। इसके अलावा 23 सितंबर तक का वक्त दिया है सरकार को कि 23 सितंबर तक सीबीआई को अगर इस मामले को लेकर जांच नहीं दी गई तो फिर 24 सितंबर को एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी और उसमें आगे का रास्ता अख्तियार किया जाएगा कि आगे क्या करना है। महापंचायत में अल्टीमेटम दिया गया कि 23 तक सरकार को फैसला लेना है सीबीआई जांच को लेकर, नहीं तो महापंचायत होगी और उसमें सड़कों तक पर उतर सकते हैं। प्रवीण कुमार हिसार से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। क्या कुछ फैसला आज महापंचायत में लिया गया प्रवीण? जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज हिसार की जाट धर्मशाला में फैसला लिया गया है और सुबह 11 बजे से लेके लगभग 1:30 से 2 बजे तक जो एक महापंचायत हुई, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और वक्ताओं ने ये कहा कि जो एक तो मेन सीबीआई की जांच होनी चाहिए और बाद में जो एक 15 सदस्यीय कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जो 23 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया है, अगर सरकार ने 23 तारीख तक संज्ञान ले लिया तो ठीक है, नहीं तो 24 को हिसार की जाट धर्मशाला में सर्वखाप महापंचायत दोबारा होगी। ऐसे में तो दोबारा फिर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं दूसरा ये भी लिया कि यशोधरा और परिजनों की सुरक्षा के लिए आज एसपी से मिला जाएगा और आज अभी सभी पंच जो कमेटी के लोग हैं एसपी से भी मिले थे और एसपी ने हिसार के पुलिस अधीक्षक ने भी 2 महिला सुरक्षा गार्ड जो परिजनों को उपलब्ध करा दिए हैं। तो ऐसे में अब आगे देखना ये होगा कि जो प्रवीण कुमार, क्या एक कमेटी भी बनाई गई है? इस पंचायत में फैसला लिया गया, क्या एक कमेटी बनेगी जिसमें 15 सदस्य होंगे? आज की जो महापंचायत में 15 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें 15 में भी 5 लोगों को प्रमुख तौर से लिया गया है। तो ये कमेटी कहीं भी जो आगे काम करेगी, जो भी कोई निर्णय लेगी और जो 24 तारीख को भी एक जो बैठक होगी जाट धर्मशाला में, उसमें भी कमेटी का अहम रोल होगा। जी प्रवीण, इसके अलावा सोनाली फोगाट की बेटी भी वहां पहुंची थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या मांग रखी पंचायत में? सोनाली फोगाट की जो बेटी ने यही मांग रखी कि जो हमें न्याय मिलना चाहिए और हमारे जो मम्मी के जो मामले की है सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वे इस अभी तक की जो पुलिस की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में यशोधरा ने यह भी कहा कि यहाँ जो सर्वखाप पंचायत जो फैसला लेगी या जो भी होगा हम उसको स्वीकार करते हैं और जो भी है उसमें यह मांग की ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद की जाए। जी प्रवीण कुमार, जिस तरह से सोनाली फोगाट के परिजन ये कह रहे हैं कि गोवा पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं, तो क्या जो पंचायत में भी यही जिक्र हुआ कि गोवा पुलिस इस मामले की जांच ना करे, गोवा पुलिस को जांच से हटा दिया जाए? जी, यही पर जो सर्वखाप पंचायत के लोगों ने जी यही मांग उठाई है कि जो गोवा पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की है
उनका कहना था कि गोवा पुलिस ने मात्र लीपापोती की है, जांच नहीं की है, क्योंकि उनका कहना था कि जो हत्या के मामले की तय तक नहीं पहुंच पाए, गोवा पुलिस मात्र एक ड्रग्स का मामला बनाकर उसे दबाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में सभी लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रवीण कुमार हिसार से हमारे संवाददाता, उनका कहना कि आज जो पंचायत हुई उसमें वक्त दिया गया है 23 सितंबर तक का। अगर 23 सितंबर तक परिवार की सुरक्षा नहीं बढ़ाई, मामले की जांच सीबीआई को नहीं दी, तो फिर 24 सितंबर को एक और महापंचायत होगी और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। एक और महत्वपूर्ण फैसला इसमें यह लिया गया कि 15 सदस्यीय कमेटी बनेगी जो जांच पर नजर रखेगी। एक और बड़ी खबर सोनाली फोगाट से जुड़ी है, उसका रुख करते हैं। सोनाली हत्याकांड पर सीएम मनोहर लाल का बयान आया, गोवा पुलिस की जांच जारी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गोवा पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है, परिवार संतुष्ट नहीं तो सीबीआई जांच करेगी इस मामले को लेकर। सीबीआई जांच के लिए गोवा पुलिस से उन्होंने कहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा था, वो पत्र सीएम मनोहर लाल को खुद सोनाली फोगाट के परिजन देकर आए थे और कहा था कि गोवा पुलिस से, गोवा सरकार से आप बात कीजिए कि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच होना चाहिए। इस आधार पर हरियाणा की सरकार ने एक पत्र लिखा था गोवा की सरकार को कि इस मामले को लेकर जांच सीबीआई से होना चाहिए। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन गोवा सरकार ने इस जांच को सीबीआई को नहीं सौंपा। गोवा पुलिस जांच कर रही है। गोवा सरकार का कहना है कि उनकी पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है, जबकि सोनाली फोगाट के परिजनों को बिल्कुल संतुष्ट नहीं है गोवा पुलिस की जांच को लेकर। अब सोनाली फोगाट के परिजन कह रहे हैं कि एक बार फिर से हरियाणा सरकार से वो गुजारिश करेंगे कि आप गोवा सरकार से बातचीत करिए सीबीआई जांच को लेकर। इसके लिए सीएम मनोहर लाल से मिलने का वक्त भी मांगा है। किसी ने भी, हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार, हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहां पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा है कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चूंकि सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट होगा। किसी ने भी, हमने भी कहा है। सोनाली फोगाट केस को लेकर हिसार में एक महापंचायत हुई। पंचायती लोगों का कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार ने सीबीआई को केस नहीं दिया तो वो सड़कों पर भी उतरने से गुरेज नहीं करेंगे। पंचायत में फैसला लिया गया कि 23 सितंबर तक सीबीआई को केस नहीं सौंपा तो फिर 24 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत होगी और इसके अलावा एक 15 सदस्य कमेटी भी बनाई गई है। सोनाली फोगाट की हत्या को एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन अभी तक गोवा पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर पाई, जिसके चलते सोनाली के परिजनों का सब्र भी साथ छोड़ता जा रहा है। अब सोनाली के परिजनों के सहयोग में खाप पंचायतें भी खड़ी हो गई हैं। कई पंचायत पहले भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की कर चुकी हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के हिसार में आज एक और महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भी सभी ने सीबीआई जांच की मांग को दोहराया। तो इसमें क्या लगता है, किसी बड़े लोगों का भी हाथ है सामने? नहीं कह सकते भी किसी बड़े लोगों का है, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द न्याय दिलाए, सीबीआई जांच करे। नाम आपका? सीमा बता। सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत में हरियाणा की कई पंचायतों ने शिरकत की। इस पंचायत में आए सभी लोगों की एक ही मांग है कि इस केस को गोवा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा जाए। आज की जो पंचायत हुई उसमें मुख्य रूप से सभी पंचायतों, सर्वखाप पंचायतों ने एकमत रूप से सोनाली जी की बेटी की सुरक्षा के बारे में और सीबीआई जांच के बारे में ही उनका मुख्य मुद्दा रहा और हमारा एक ही मुद्दा है, इसकी जांच निष्पक्ष रूप से, और उसके लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
पंचायत में आए लोग कह रहे हैं कि अगर गोवा पुलिस ठीक तरह से जांच करती तो उनको पंचायत क्यों बुलाना पड़ती। लोगों का कहना है कि जब सिस्टम ठीक काम नहीं करता है तो खाप पंचायतें रास्ता दिखाती हैं। सोनाली फोगाट केस में भी खाप ही इंसाफ दिलाएगी। वो पुलिस की कार्यप्रणाली की बात है, उनका रवैया परिवार के प्रति जो हत्याकांड हुआ है उसके प्रति ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा। वो अपनी सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे थे, यहाँ करके टाइम पास कर। इस महापंचायत में आए लोग सरकार के रवैये से भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार से बार बार सोनाली के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार सीबीआई को केस नहीं सौंप रही है। आज जो ये सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत है, उसका मुख्य उद्देश्य हमारा सभी का यही है कि जो आदमी सोनाली जी का पिछले दिनों संदेहास्पद तरीके से जो हत्या हुई है, तो हम सभी यही चाहते हैं, सर्वखाप पंचायत यही मांग रखती है कि इसकी तुरंत और जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। पंचायत में लोगों का कहना है कि हरियाणा के सभी धर्म और जाति के लोग सोनाली फोगाट के परिजनों के साथ खड़े हैं। इस पंचायत में भी सभी जाति के लोग मौजूद हैं। सभी का कहना है कि इस केस में सोनाली के परिजनों को इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस केस में इंसाफ नहीं मिला तो वो विरोध प्रदर्शन तक करने को तैयार हैं। इसके बारे में परिवार से बात होने पर हमें पता चला है कि संतुष्टि नहीं है परिवार से। अब मदद हो रही है या नहीं हो रही है, ये बड़े लेवल की बात है। इसके बारे में हम कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। तो परिवार की संतुष्टि के लिए अगर परिवार चाहता है और उनकी बेटी चाहती है तो हम इसी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि परिवार को संतुष्टि मिले कि उनके तरीके से जांच हो। सोनाली फोगाट हत्या का मामला खाप पंचायत तक पहुंच चुका है। हरियाणा के लोग भी इस मामले को लेकर एकजुट हैं। पंचायत में आए सभी लोगों ने एक ही सुर में इस केस की जांच सीबीआई से कराने की रखी। अब देखना ये होगा कि इस महापंचायत के बाद क्या गोवा सरकार केस को सीबीआई को सौंपती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। महापंचायत में भी सोनाली के परिजनों ने मांग रखी कि इस केस को गोवा पुलिस से लेकर सीबीआई को दे। सोनाली के परिजनों का कहना है कि इसको लेकर वो केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार तक से अपील कर चुके हैं कि मामले की जांच सीबीआई करे। सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर आज हिसार में एक महापंचायत बुलाई गई। ये महापंचायत सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत के नाम से की गई। इस पंचायत का मकसद है कि सोनाली फोगाट केस में परिजनों को इंसाफ मिले। सोनाली फोगाट के परिजनों की मांग को लेकर इस पंचायत में जोर शोर से उठाया गया। सोनाली के परिजनों की मांग है कि सोनाली हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। केस गोवा पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा जाए। हमने सीबीआई जांच के लिए सर्व जातीय सर्व खाप को बुलाया गया है। जो आज ये निर्णय लेंगे उसी निर्णय पे हम रहेंगे। पहले हमने पीएम साहब को और अमित शाह जी को और आर एस मोहन भागवत को भी सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी भेजी है। सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि वो इस मामले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही सीबीआई की जांच को लेकर एक पत्र भी सीएम को सौंपा है। परिजनों का कहना है कि वो इस मामले को लेकर एक बार फिर हरियाणा के सीएम से मुलाकात करना चाहते हैं। हमने सीबीआई जांच के लिए सर्व जातीय सर्व खाप को बुलाया गया है। जो आज ये निर्णय लेंगे उसी निर्णय पे हम रहेंगे। पहले हमने पीएम साहब को और अमित शाह जी को और आर एस मोहन भागवत को भी सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी भेजी है। सोनाली के परिजन सोनाली केस में पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग रख रहे हैं। सोनाली के परिजनों का कहना है कि वो इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को भी एक पत्र लिख चुके हैं कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए। साथ ही सोनाली के परिजनों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी एक पत्र लिखकर मदद मांगी है।
हम तो पहले भी सीएम साहब से मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। दोबारा किसी मिनिस्टर के द्वारा हमने दोबारा मिलने की कोशिश की, फिर उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हमें कोई मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे वो। और सीबीआई की मांग के लिए हम मिलना चाहते हैं, और पीएम को और अमित शाह जी को और मोहन भागवत आरएसएस को हमने चिट्ठी लिखी है, और सीबीआई जांच के लिए हम मिलने के लिए कह रहे हैं उनसे। सोनाली के परिजनों को गोवा पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि गोवा पुलिस इस मामले में सिर्फ वक्त को खराब कर रही है। अगर जांच सही दिशा में जाती तो गोवा पुलिस अभी तक खुलासा कर देती। अभी देखो उनको ये केस दबाया जा रहा है, तो वो भी कह रहे हैं भी हम आपके साथ हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ जी, पीएम से मिलने की कोशिश करेंगे आप? अगर हाँ, हम पीएम से भी मिलने की कोशिश करेंगे जी। हाँ जी, ठीक है। सोनाली के परिजन सीबीआई जांच के लिए राज्य से लेकर केंद्र की मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस केस को सीबीआई को नहीं सौंपा गया। सरकार पर सीबीआई को केस सौंपने के लिए ही इस खाप पंचायत को बुलाया गया है, ताकि गोवा सरकार पर दबाव देकर सीबीआई जांच के लिए इस केस को सौंपा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं इस पंचायत में सोनाली फोगाट के सभी परिजन मौजूद थे। महापंचायत में शिरकत करने पहुंची सोनाली की बेटी यशोधरा ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। लगने के बाद मेरी मम्मा ने इतना काम करा बीजेपी के लिए, नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यशोधरा आज इतनी बड़ी पंचायत बुलाई गई है, अब कुछ उम्मीद है आपको? क्योंकि पिछले कई दिनों से आप खुद डिमांड कर रही हैं, आपका परिवार डिमांड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बेटा इधर कैमरे में देखते। महापंचायत से क्या उम्मीद है आपको कि आप लोग एक साथ एक कम्युनिटी के तौर पे प्रेशराइज करेंगे सरकार को? आगे का कदम क्या होगा, क्योंकि इसके बाद बोला जा रहा है कि एक और पंचायत होगी, तो आप लोगों का आगे का कदम क्या है? क्या दिल्ली जाने की बात सोच विचार कर रहा है परिवार? अगर कुछ उस तरीके से ही हमें चलना पड़ेगा। बेटा आप बाहर घूम रहे, अभी उन्हें सिक्योरिटी, आप अपनी लाइफ में वापस जाएंगे? अभी तो एक स्ट्रगल आपका चल रहा है क्योंकि आप डिमांड कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो कि प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है आपको? कोई और अधिकारी ने क्या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है? कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आ रहा है? सरकार की आप लोग क्या दिल्ली जाके गृह मंत्री से, जैसे आपके परिवार वाले पहले बोल रहे थे, आप लोग मिलेंगे? कोई समय मांगेंगे या मिलना चाहेंगे? मांगेंगे। सोनाली फोगाट के परिजन इसलिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस केस में कोई बड़ा चेहरा भी हो सकता है जो सीबीआई जांच को प्रभावित नहीं कर सकता और गोवा पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है। देखो, ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। सुधीर सांगवान तो एक मोरा है, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव से पहले ही उनके मर्डर कर देना ये प्लान मर्डर है। इसलिए हम सीबीआई जांच चाहते हैं, और हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। एक 15 साल की बेटी है, वो सिर्फ सीबीआई जांच ही चाहती है, तभी उसको सेटिस्फेक्शन होगी। मेरा तो ये नहीं, उम्मीद तो सरकार की तरफ से तो खत्म ही होती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी है, गोवा में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, तो कोई शंका तो कहीं है ही नहीं। इतनी देर में तो उन्हें बोल देना चाहिए था भाई सीबीआई जांच शुरू हो गई तो हो गई। मतलब बड़ा दुख की बात है, बहुत दुख की बात है भाई। बीजेपी को ही 15 साल सोनाली जी ने दिए, 3 साल आदमपुर हल्के को दिए, उसके बाद में हम लोग दर दर भटक रहे हैं सीबीआई जांच के लिए। मतलब बड़ी दुख की बात है ये। दिल्ली एक बार नहीं 10 बार जाएंगे सीबीआई जांच के लिए, हम चलते रहेंगे। सरकार अगर ये सोच रही है भाई ये इसको डिले कर दिया जाए तो ये लोग पीछे हट जाएंगे, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। दिल्ली में हम सभी मंत्रियों से मिलेंगे, बड़े बड़े मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, सभी से मिलेंगे। अभी देखो खाप क्या करती हैं, उनके हिसाब से फिर क्या प्रोग्राम है। तो सोनाली फोगाट के परिजनों का कहना है कि इस मामले को लेकर कोई बड़ा चेहरा भी हो सकता है जो जांच को प्रभावित कर रहा होगा, इसीलिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए कि जब से सोनाली की हत्या हुई अब तक क्या कुछ हुआ। 23 अगस्त की बात है, सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई।
दिल का दौरा पड़ने की बात बताई गई सोनाली फोगाट के परिजनों को। 23 अगस्त को परिजनों का सुधीर पर हत्या करने का आरोप 23 तारीख को ही लगा दिया था उन्होंने। सहयोगी सुखविंदर पर भी हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया। मामले की जांच करने की बात उठाई। पहले 23 अगस्त को ही सोनाली फोगाट का भाई रिंकू गोवा के लिए रवाना हुआ। सोनाली फोगाट का भाई रिंकू गोवा वहां पर पहुंचा था। गोवा पुलिस ने पीए सुधीर को हिरासत में लिया और 24 तारीख को सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस को कहा। हिसार के लैपटॉप डीवीआर चोरी हो गए 24 तारीख को। पोस्टमार्टम से पहले एफआईआर दर्ज करने की बात कही। 24 को ही दूसरे दिन भी नहीं हो सका पोस्टमार्टम। 25 तारीख को गोवा पुलिस परिजनों के बीच पोस्टमार्टम की सहमति हुई। 25 तारीख को सोनाली के शव का बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। सुधीर सुखविंदर के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 25 तारीख को पोस्टमार्टम में सोनाली के शरीर पर चोट के निशान। परिजन शव को लेकर हिसार में आए। 25 अगस्त को ही देर रात शव हिसार के फार्म हाउस पहुंचा। सोनाली का हिसार में अंतिम संस्कार 26 अगस्त को हुआ। 26 अगस्त को ही सोनाली को मुखाग्नि दी गई। गोवा पुलिस ने सोनाली केस में बड़ा खुलासा 26 अगस्त को किया। सोनाली को जबरन ड्रग्स दिया गया 26 अगस्त को कहती गोवा पुलिस। सोनाली फोगाट का नया सीसीटीवी फुटेज आया 27 को और 27 को वीडियो में लड़खड़ा रही थी सोनाली फोगाट। ये वीडियो में दिखा। ड्रग्स के बाद सोनाली को 2 घंटे शौचालय में रखा गया। ये वीडियो था। करलीस क्लब से होटल के मालिक को गिरफ्तार किया गया। 27 को सुधीर सुखविंदर में 10 दिन की पुलिस हिरासत। करलीस का मालिक गिरफ्तार हुआ। 27 तारीख को सीएम मनोहर लाल ने सोनाली के परिजनों से मुलाकात की। 27 तारीख को परिजनों को सीबीआई जांच की मांग के लिए आश्वासन दिया। 28 तारीख को गोवा पुलिस ने शौचालय से ड्रग्स भी बरामद किया। 28 तारीख को ही जबरदस्ती मादक प्लग जो पलाया था उसको बरामद किया। 29 अगस्त को सोनाली को 12,000 रुपए दिए थे ड्रग्स के लिए जो दिया था। 29 अगस्त को ही सीबीआई की जांच की मांग हुई। गोवा पुलिस ने केस जांच की हिस्ट्री हरियाणा सरकार को दी। फार्म हाउस से चोरी डीवीआर बरामद कर लिया गया 31 अगस्त को। मार्च माह के बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी उसमें। 31 अगस्त को ही पुनिया खाप ने सीबीआई जांच की मांग रखी। गोवा पुलिस टीम सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंची। ढाका खाप ने सीबीआई जांच की मांग रखी। 31 को ही 1 सितंबर को सोनाली फोगाट के घर गोवा पुलिस पहुंची थी। 1 सितंबर को सोनाली केस में गोवा पुलिस पड़ताल कर रही थी। गोवा पुलिस ने जांच सामग्री बरामद की थी घर से सोनाली के फार्म हाउस पर। 13वीं की रस्म हुई 2 सितंबर को। बेटी के सिर पर विरासत की पगड़ी 2 सितंबर को बनी। बेटी के सिर पर यह पगड़ी बंधी थी 2 सितंबर को। 10 सितंबर को सुधीर सुखविंदर की कोर्ट में पेशी हुई। आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हिसार में सोनाली फोगाट को लेकर 11 सितंबर यानी कि आज महापंचायत हुई। तो ये सब कुछ अभी तक हुआ। 23 तारीख से लेकर आज महापंचायत जो हुई है, ये सारी कार्रवाई हुई। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे वक्त के बाद भी जांच कहां तक पहुंची, क्यों नहीं अभी तक खुलासा किया। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं गोवा पुलिस की जांच पर। कब मिलेगा सोनाली के परिजनों को इंसाफ? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सोनाली केस की जांच सीबीआई करेगी जो खाप पंचायत दबाव बना रही है इस मामले को लेकर? क्या खाप से निकलेगा सीबीआई जांच का रास्ता? सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, सरकार मानेगी? क्या खाप पंचायत दिलाएगी परिजनों को इंसाफ? खाप पंचायत के जरिए मिलेगा? क्या पंचायत से सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है? क्या कारगर होगी? कहां तक पहुंची गोवा पुलिस की जांच? यह सबसे बड़ा सवाल है। कब जांच को पूरा करेगी गोवा पुलिस? कब इस मामले का खुलासा करेगी गोवा पुलिस? क्योंकि सबको इस बात का इंतजार है कि गोवा पुलिस कब खुलासा इस मामले को लेकर करेगी। तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं गोवा पुलिस के ऊपर कि गोवा पुलिस ने 23 तारीख से और अभी तक जांच पड़ताल की, आखिर क्यों नहीं इस केस को लेकर खुलासा किया। गोवा पुलिस की जांच को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि गोवा पुलिस की जांच पर उनको विश्वास नहीं है। इस मामले को लेकर सीबीआई जांच करे और इसी को लेकर महापंचायत बुलाई गई और महापंचायत ने कहा कि सरकार को 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम देते हैं। अगर सीबीआई की जांच नहीं बैठाई
तो फिर 24 सितंबर को एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी और उसमें आगे का फैसला लिया जाएगा। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।